हेलो दोस्तों, शुभम क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा और प्रकाश से संबंधित चीज़ें जो है आपको पहले भी कुछ परावर्तन की जितनी भी घटनाएं थी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ परावर्तन से रिलेटेड। ठीक है, परावर्तन में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो दर्पण का फार्मूला हो गया, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गई। ठीक है, और दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बता चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक तो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, REF रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इससे क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है कि जब प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश हमारी अलग अलग माध्यम में अगर चलती है, ठीक है, तो अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों यानी अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल भी क्या होती है, बदल जाती है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो उसकी चाल जो है क्या होती है, चेंज हो जाती है। और चाल चेंज होने की वजह से वो अपने मार्ग से विचलित भी हो जाती है। ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल घट जाती है और वो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस परिघटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब चाल घटने या चाल बदलने की वजह से उसके मार्ग में विचलन कैसे आता है, इसका सीधा सा जीता जाता है एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मली स्पीड में हैं, तब तो आपकी साइकिल बिल्कुल सीधी जाएगी, आप जिधर ले जाना चाहेंगे सीधी। लेकिन अगर साइकिल की स्पीड क्या करें, आप स्लो कर दें, कम कर दें, तो क्या आप उसको सीधी ले जा सकते हैं? इधर उधर थोड़ा बहुत क्या होगी, मुड़ेगी। तो ठीक वही घटनाएं जो है यहाँ लाइट के भी साथ होती हैं कि जब उसकी चाल बदल जाती है तो क्या होता है कि वो जो है अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस परिघटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन क्या बनी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या होता है, वो बदल जाती है। ठीक है, और प्रकाश अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, यह है आपके अपवर्तन की डेफिनेशन कि जब प्रकाश क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, और चाल बदलने की वजह से उसका जो है रास्ता भी क्या होता है, बदल जाता है। जैसे मान लीजिए इधर एक माध्यम हो गया हमारा वायु, ठीक है, इधर हमने एक माध्यम ले लिया जल। ठीक है, इधर एक माध्यम क्या ले लिया गया, जल। ऊपर हवा है, नीचे जल है। ठीक है, ठीक। अब कोई प्रकाश किरण
यहां पे आई। अब आने के बाद उसको जाना तो क्या चाहिए, बिल्कुल सीधे, लेकिन सीधे ना जाके वो क्या होती है, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा ऐसे झुक जाती है। ठीक है, मान लेते हैं ये O है, ये बिंदु A है और ये B। अब देखो ये माध्यम 1 हो गया हमारा, माध्यम 1, और ये क्या हो गया जो जल वाला है, इसको बोलते हैं माध्यम 2। ठीक है, माध्यम 2। और ये जिस बिंदु पर प्रकाश आकर पड़ रही है, ये हमारा बिंदु कौन सा हो गया, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, और आपतन बिंदु पर ये क्या खींचा गया, इसको बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिलंब। ठीक है, और ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और ये जो किरण यहां से रिफ्रैक्शन होके जा रही है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, नहीं सॉरी अपवर्तित किरण। परावर्तित किरण तो परावर्तन में चलता था, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें टोटली आपके कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 पॉइंट हैं, और इसको अगर हम ले लें तो टोटल हमारे 7 पॉइंट हैं। अब इन 7 पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में जान लीजिए कि ये 7 पॉइंट है क्या चीज, क्योंकि अगर आप जानते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चीजों को समझने में आसानी होगी। हालांकि ये सारी चीजें जो है आप सब समझ ही गए होंगे कि क्या क्या है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। तो सबसे पहले जानिए आपतित किरण क्या है। आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण क्या चीज है कि माध्यम 1 में, ठीक है, प्रकाश किरण किस माध्यम, जिस माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, माध्यम 1 से दूसरे माध्यम, माध्यम 2 में जा रही है। तो माध्यम 1 में जो किरण आ रही है, ठीक है, माध्यम 1 में, माध्यम 1 में आने वाली प्रकाश किरण OA, तो माध्यम 1 में आने वाली प्रकाश किरण हमारी कौन सी, OA, आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, आपतित किरण कहलाती है। क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा देखिए अपवर्तित किरण क्या है। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, माध्यम 2 में, ठीक है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश की किरण AB को अपवर्तित किरण कहते हैं। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश किरण AB को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अपवर्तित किरण कहते। क्लियर हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या चीज है, ये होगा अभिलंब। क्या चीज है अभिलंब, अभिलंब क्या चीज है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उस बिंदु पर खींचा गया लंबवत रेखा या खींचा गया लंब क्या कहलाता, अवलंब कहलाता।
इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, लिख लेंगे। आगे देखो, आपतन बिंदु क्या है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है, यानी माध्यम के जो माध्यम को डिवाइड करने वाली लाइन है, ये हमारी क्या है, यहां माध्यम 1 है, यहां माध्यम 2, ये माध्यम को पृथक कर रही है, अलग कर रही है। तो इसके पृथक पृष्ठ पर जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर पड़ती है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, इंसिडेंट एंगल यानी आपतित कोण, ठीक है, और अपवर्तित कोण क्या है। ठीक है, इंसिडेंट एंगल आई और अपवर्तित कोण क्या होता है, आर। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। सॉरी अभिलंब, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। जो इंसिडेंट एंगल बनता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। ठीक है, और जो अपवर्तित कोण बन रहा है वो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनता है। ठीक है, तो हमारा आपतन कोण, ठीक है, इंसिडेंट एंगल आई क्या हो गया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तन कोण क्या हो गया हमारा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई हो तो अब देखिए अपवर्तन के नियम, यानी प्रकाश के अपवर्तन होने की कुछ रूल्स हैं, और इसके होने का कारण क्या है। रीजन में साफ साफ अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन होने का क्या कारण है, ठीक है, तो यानी अपवर्तन के क्या कारण है, तो इसका सीधा सीधा डेफिनेशन आप देंगे या सीधा एग्जांपल देंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल जो है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। चाल बदलने की वजह से प्रकाश जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यही मेन कारण है। ठीक है, अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत पूछा गया है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे या मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, 1-2 नंबर में जो है अपवर्तन के सारे नियम आपसे पूछे गए हैं। अपवर्तन का नियम हो गया, परावर्तन का नियम हो गया, ये सब जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चीजें हम आपको पढ़ाते समय बताते चलेंगे कि कौन सी चीजें जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देख रहे हैं तो आधी से ज्यादा चीजें आपकी वैसे भी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के आपके 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है कि फिगर तो मैंने मिटा दिया, फिगर का फिलहाल काम है, आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, दिमाग में बना लीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या थे, एक ही तल पे स्थित थे कि नहीं थे भाई। जो पृथक करने वाला तल था उसी पे तो थे। तो वही पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना, अगर इमेजिन करना सीख गए तो बहुत कुछ समझ लीजिए आप सीख गए। अगर आप इमेजिन करना सीख गए तो फिजिक्स का जो है 50% जो है चीजें आपके लिए वैसे भी आसान हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप इसमें इमेजिन करना है, ठीक है, या आभास करना, उसको आभास कीजिए। जो अभी फिगर तो फिलहाल मैंने मिटा दिया,
ऐसा भी नहीं कर बिना बनाए, मैं आपको इमेजिन करने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। यहाँ पे देखो फिगर मैंने पहले बनाया हुआ था, फिर कह रहा हूं उसी को थोड़ा सा अपने माइंड में ले आइए, ठीक है। तो ये आसान है इमेजिन करना, क्योंकि इसको आप जो है चीजें देख चुके हैं। वैसे भी देखी हुई चीज इमेजिन करना आसान होता है, क्यों। आगे देखो दूसरा नियम, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण आई की जा और अपवर्तन कोण आर की जा के अनुपात को क्या कहते हैं, एक नियतांक कहते हैं। और यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम जो है वो क्या है, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही हमारा क्या है, स्नेल का नियम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो है आपतन कोण, आपतन कोण आई की जा, आई की जा का मतलब होता है साइन, ठीक है। और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर की जा का मतलब साइन के या का, ठीक है, का अनुपात सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है, ठीक है। तो यानी साइन आई बटे आपतन कोण की जा यानी साइन आई बटे अपवर्तन कोण की जा यानी साइन आर, साइन आर इक्वल टू नियतांक, इक्वल टू नियतांक। यही क्या है, अपवर्तन का नियम है दूसरा वाला। और इसी को क्या है, यही हमारा स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है, ठीक है। यही स्नेल का क्या है, नियम है। तो दोस्तों बेसिकली ये अपवर्तन के दो नियम थे जो आपसे बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अपवर्तनांक की बात करते हैं, ठीक है। अब अपवर्तनांक की बात करते हैं, तो इसको अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो। हम थोड़ा सा जो है 2 सेकंड का टाइम देते हैं, या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, ओके। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या चीज है, ठीक है। अपवर्तनांक ये जो स्नेल का दूसरा नियम था, यहीं से आपका अपवर्तनांक आता है, ठीक है। जो हमने लिखा था नियतांक, इसी को कभी कभी क्या बोलते हैं, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो, जैसा मान लो ये कोई लाइन है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है। ऊपर मान लो हमारा मीडियम है क्या, वायु, और नीचे हम मान लेते हैं कांच या जल, कुछ भी मान सकते हो आप, बिल्कुल फ्री हो। मान लो यहाँ पर कांच रखा हुआ, ठीक है। अब कोई प्रकाश किरण आई इस बिंदु पर क्या हुई, आपतित हुई। नीचे कांच है, अगर इस पे हम अभिलंब खींचे तो ये यहाँ पे अभिलंब होगा, ठीक है। तो इसको तो जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन सीधे न जाकर ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती। अच्छा दोस्तों, ये चीज और मैं आपका क्लियर कर दूं, शायद आपको पता हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। ये होता है अभिलंब, ठीक है, ये होता है अभिलंब, और ये आपकी है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कब अभिलंब की तरफ मुड़ेगी और कब अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, वायु क्या आपका विरल, यानी वायु के कण एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, और जो कांच है इसमें कांच के कण एक दूसरे से काफी
पास पास होते हैं। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। विरल से सघन माध्यम में जब जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुकती है, ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा, जब सघन माध्यम यानी अगर इसको इधर से ले जाएं तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है। अब देखो ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण, ठीक है। ये इधर माध्यम वायु, इधर माध्यम दूसरा कांच। अब मान लेते हैं माध्यम 1 में, ठीक है, ये हमारा क्या है, माध्यम 1 और ये माध्यम 2। तो मान लेते हैं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल b1 है, ठीक है। भाई प्रकाश आ रही है तो किसी न किसी स्पीड से आ रही होगी ना, माना माध्यम 1 में प्रकाश की चाल b1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या हो गई, b2। क्लियर? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल b2 हो गई, b2 है। तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, यही होता, पढ़ा रहे हैं आपको अपवर्तनांक। तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी इसको लिखते हैं n21, ठीक है, n21। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी है, b1। माध्यम में 2 में प्रकाश की चाल b2। ये हो गया n21, ठीक है। लेकिन अगर यहां आपसे पूछ ले माध्यम 1 का, ठीक है, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, इतना नोट कर लो। अब यहां पे हम चीजों को बदलने वाले हैं, ठीक है। अब पूछा जाए माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कहां, जहां जहां 2 है वहां वहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, n12 इक्वल टू माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और माध्यम यहाँ पे n12 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1। क्लियर हो गया? अब देखो एक फार्मूला ये, और इसके पहले एक फार्मूला क्या निकला था, n21 इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। अब प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, ठीक है। अब अगला हेडिंग डाल लो, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध। वो भी बिल्कुल यहीं से आया है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम अलग करके बता दे रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में। प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, हेडिंग बनाओ।
प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है? अगर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या है, B1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल B2 है, तो इसको माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, B1/B2। यही ना होता है। यदि माध्यम 1 हमारा क्या हो, निर्वात हो, यदि माध्यम 1 क्या हो, निर्वात हो। ठीक है, माध्यम वन जो है वो क्या हो, निर्वात हो। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, C से। यदि माध्यम 1 क्या हो, निर्वात हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, निर्वात में प्रकाश की चाल C होती है। ठीक है, क्या होती है, C होती है। अब इसी को समीकरण नंबर इसमें रख दो। तो अब जब निर्वात हो गया है, ठीक है, तो माध्यम 1 निर्वात हो गया, तो अब यहां पे सीधे N21 की जगह हम सीधे क्या लिख सकते हैं, NM, यानी माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इक्वल टू C बाई, अब निर्वात में प्रकाश की चाल C होती है और हमने माध्यम में मान लिया, क्या हो गया, ये माध्यम 1 हमारा क्या हो गया, निर्वात हो गया। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी क्या होती है, C, और दूसरा जो माध्यम 2 है इसमें प्रकाश की चाल जो है, ये जो हमारा माध्यम है इसमें प्रकाश की चाल को मान लिया गया B। तो कितना हो गया, C/B। यही जो है प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध है। अगर आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो, माध्यम में प्रकाश की चाल B बराबर क्या हो जाएगा, C/N। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, प्रकाश की चाल में अपवर्तनांक से भाग दे दें, तो जिस माध्यम के अपवर्तनांक से भाग देंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकल आएगी। ठीक है, तो यह था हमारा आज का टॉपिक। आई होप इसमें जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं यानी कल के वीडियो में। कल जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोलीय लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अभी तक जो है हमने परावर्तन पढ़ा था गोलीय दर्पण के द्वारा, लेकिन अब यहां पर गोलीय लेंसों यानी कल का जो टॉपिक है वो क्या है, गोलीय लेंसों के द्वारा प्रकाश का, लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक है। आप लोग इसके बारे में पढ़ने के लिए कल प्रिपेयर रहिएगा। ओके, थैंक यू।